हेलो फ्रेंड्स, तो आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 90% या इससे ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो कुछ भी चर्चा करेंगे, जो कुछ भी बातें करेंगे, अपने अनुभव से करेंगे, क्योंकि हमने भी बोर्ड एग्जाम में 91% मार्क्स प्राप्त किया है। दोस्तों, 91% मार्क्स प्राप्त करने के लिए हमने जिन बातों को, जिन टॉपिकों को फॉलो किया है, जिन टॉपिकों पर फोकस किया है, आज के इस वीडियो में उसको चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने 91% मार्क्स प्राप्त करने के लिए ज़्यादा टॉपिकों पर फोकस नहीं किया है, सिर्फ इन 3 टॉपिकों पर ही फोकस किया है। देखिए, इनमें से पहला टॉपिक है एबिलिटी, दूसरा टॉपिक है रिवीजन और तीसरा टॉपिक है अट्रैक्शन। दोस्तों, बारी बारी से इन तीनों टॉपिकों पर बात करेंगे। तो पहला टॉपिक है एबिलिटी, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, एबिलिटी का अर्थ होता है क्षमता। एबिलिटी का अर्थ होता है क्षमता, और क्षमता से हमारा तात्पर्य है अपने अंदर की क्षमता। आप अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए। जब तक आप अपने अंदर की क्षमता को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने अंदर की क्षमता को पहचाननी होगी कि हम कितने घंटे प्रत्येक दिन पढ़ सकते हैं। हम कितने घंटे प्रत्येक दिन पढ़ सकते हैं। सपोज अगर आप आज 5 घंटा पढ़ने के लिए अपने को व्यक्त कर रहे हैं कि आज हम 5 घंटा पढ़ लेंगे, आप पढ़ने के लिए 5 घंटा चूज किए हैं और आप 5 घंटा पढ़े भी हैं, और अगले दिन आप सही से 3 घंटे भी नहीं पढ़ पाए हैं, तो आपके द्वारा चूज किया गया ये 5 घंटा बिल्कुल गलत है। आपको उतने ही घंटे चूज करनी है जितना घंटे हम प्रत्येक दिन पढ़ सके। आपको ज़्यादा चूज नहीं करना है। आप 4 ही घंटा चूज करिए, लेकिन प्रतिदिन पढ़िए, प्रतिदिन उतने घंटे दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ही आप बोर्ड एग्जाम में 90% या इससे ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे। तो दोस्तों, ये था पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक है रिवीजन। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इस पर विशेष रूप से फोकस करना है। देखिए, रिवीजन का अर्थ होता है अभ्यास। रिवीजन का अर्थ होता है अभ्यास। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, तो आपके द्वारा याद किए हुए बातें आप उसको भूल जाएंगे। आप उसको भूल जाएंगे। आप ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाएंगे जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपको बातें लंबे समय तक याद रहेगी। सपोज अगर आप किसी सवाल के उत्तर को याद किए हैं और आप उसको रिवीजन नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उसे 3 से 4 दिन तक याद रखेंगे। उसके बाद आप खुद ही उसको भूल जाएंगे। लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे तो उस सवाल का उत्तर जो है आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और आपकी अगर लक अच्छा हो तो बोर्ड एग्जाम में अगर वही सवाल पूछ दे तो आप उस सवाल को बनाकर आएंगे, आप उस सवाल को बना देंगे। तो इसलिए दोस्तों, रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, रिवीजन का अर्थ होता है अभ्यास, और अभ्यास पर संस्कृत में 2 पंक्ति लिखा गया है। संस्कृत में कहा गया है दोस्तों कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार से धर्म की रक्षा सत्य से होती है, रूप की रक्षा उबटन लगाने से होती है, यानी मेकअप करने से होती है, जिस प्रकार कुल की रक्षा यानी परिवार की रक्षा अच्छे आचरण से होती है, ठीक उसी तरह से विद्या की रक्षा निरंतर अभ्यास से होती है। तो इसलिए दोस्तों, आपको अभ्यास करना है। आप जितना अभ्यास करेंगे, आप उतना ही अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए आपको अभ्यास करना है, आपको रिवीजन करना है। जिसने भी रिवीजन किया है वही टॉपर का डिवीजन प्राप्त किया है।
जिसने भी रिवीजन किया है वही टॉपर का डिवीजन प्राप्त किया है। तो यदि आपको भी टॉपर का डिवीजन प्राप्त करना है तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है दोस्तों अट्रैक्शन। तीसरा टॉपिक है अट्रैक्शन। दोस्तों अट्रैक्शन से हमें बचना है। अट्रैक्शन से हमें बचना है, क्योंकि यदि आप अट्रैक्शन में आकर किसी के जाल में फंस जाएंगे तो आप उसी में उलझे रहेंगे। आप बाबू सोना उसी में करेंगे, फिर आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और जब आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए तो आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएंगे, और जब आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बोर्ड में सवाल आएगा उसको आप नहीं बना पाएंगे, और जब आप सवाल को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जब आप सवाल को नहीं बना पाएंगे तो आपका मार्क्स भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको अट्रैक्शन से बचना है। आपको अट्रैक्शन से बचना है। दोस्तों आपको एक बात याद रखना है कि ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब मोहब्बत होगी तो एग्जाम के बाद होगी। तो दोस्तों ये बातें आपको याद रखना है और याद रखते हुए एग्जाम की तैयारी करना है। दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए अगर इन 3 टॉपिक को फोकस करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90% या इससे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए दोस्तों इन 3 टॉपिक को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और ईमानदारी से इस पर फोकस कीजिएगा। ईमानदारी से, ऐसा भी नहीं कि दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए बातों को फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन ईमानदारी से नहीं। अगर आप ईमानदारी से नहीं करेंगे फोकस तो भी आपका मार्क्स गड़बड़ हो सकता है, तो भी आपका मार्क्स 90% नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए आपको ईमानदारी से फोकस करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।